जेई एडवांस में पास्ट में पूछे गए इस क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है, फंक्शन अल्फा, और इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म में दिया गया है, माइनस पाई से पाई तक इसको इंटीग्रेट किया है 1/1 माइनस अल्फा कोस थीटा में, और मोड अल्फा की वैल्यू लेस देन 1। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। अभी ए बी सी डी है, इनमें से एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपके ट्रू हो सकते हैं, है ना। इसको चेक करना होगा। तो आपको जो दिया है उसको देखते हैं। हमको फंक्शन अल्फा दिया है माइनस पाई से लेकर पाई तक 1/1 माइनस अल्फा कोस ऑफ थीटा डी थीटा, ऐसे दिए है। अब ऑप्शन चेक करेंगे तो देखो ये क्या कह रहा है। इसमें फंक्शन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहा है इस लिमिट में, है ना। तो फंक्शन एक्स डी एक्स कहाँ से आएगा? अगर अल्फा की जगह एक्स लगेगा तो फंक्शन एक्स आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब पहले हम इसको सोल्व करते हैं, है ना, ताकि इसको यहाँ फंक्शन एक्स रख के इस ऑप्शन को चेक किया जाए नंबर वन पे। तो इसको सोल्व तो करना ही पड़ेगा। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है देखो। आपको कोस टू थीटा का फार्मूला है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, तो उससे इसको सोल्व किया जा सकता है। यानी इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, माइनस पाई से लेकर पाई तक इसकी जगह लग सकता हूँ मैं 1/1 माइनस अल्फा 1 - tan² ये थीटा/2 हो जाएगा ना। कोस थीटा हमारे पास ये 1 + tan² थीटा/, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास फंक्शन अल्फा जो आ जाएगा। अब यहाँ ये 1 + tan² थीटा से 1 भी मल्टीप्लाई होगा और ऊपर भी चला जाएगा। तो यानी कि ये ऐसा बन जाएगा, माइनस पाई से लेकर पाई 1 + tan² थीटा/2। नीचे देखो क्या हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 + tan² थीटा/2, और ये अल्फा अंदर चला जाएगा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा tan² थीटा/2 डी थीटा। ऐसा हो रहा है ना भाई। अब देखो और क्या कर सकते हैं इसमें। इस पे नीचे आपको कुछ कॉमन भी आ रहा है, tan² थीटा/2 कॉमन आ रहा है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। माइनस पाई से लेकर पाई तक 1 + tan² थीटा/2। नीचे में ले लेता हूँ 1 माइनस अल्फा को एक साथ ले लिया, है ना, और ये क्या बचेगा tan² थीटा/2 कॉमन आ जाएगा। तो प्लस tan² थीटा/2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 + अल्फा, ऐसा बचेगा, है ना। ये। अब देखो अब तो सिंपल होता जा रहा है ये। अब इसको क्या करो, tan θ/2 को हम कंसिडर कर लेते हैं सेफ्टी, है ना। जब इसको कंसिडर करेंगे तो लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी, जब इसको माइनस पाई रखेंगे तो पाई/2 हो जाएगा ना, यानी 90 हो जाएगा माइनस। तो माइनस इंफिनिटी, तो लिमिट क्या बनेगी इसकी, माइनस इंफिनिटी, और ये क्या बन जाएगा, पाई रखेंगे तो 2 इंफिनिटी। ये लिमिट हो जाएगी, है ना। और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो tan θ/2 का होता है sec² θ/2, है ना, और 1/2 यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा डी थीटा इक्वल टू डी टी। ऐसा होगा नहीं है। तो अब sec² थीटा को हम क्या ले सकते हैं, जो देखो जो न्यूमरेटर में है 1 + tan² θ/2, ये लिख सकते हैं 2 इधर आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा ऐसे tan² θ/2 डी थीटा, और ये हो जाएगा 2। बन गया नहीं बन गया? तो हमारे पास न्यूमरेटर में ऐसा बन जाएगा। ये क्वेश्चन अब जो फंक्शन अल्फा है वो हमारा ऐसा बन जाएगा, माइनस पाई से लेकर पाई तक ऊपर हो जाएगा आपका 2 dt, 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, ये dt, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, है ना, प्लस इसी जगह t² हो जाएगा, 1 + अल्फा को आगे लिख लेता हूँ इंटू t²। ऐसा बन जाएगा नहीं। और लिमिट भी चेंज होगी ना, लिमिट तो माइनस पाई नहीं गई, लिमिट लोग बोल रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होगी लिमिट, जैसे टी में कन्वर्ट किया हमने इसको 2 बार, ऐसा हो t²। अब देखो इसको आसान तरीका लग रहा है ना, अभी अभी कैसा लग रहा है? a + x² की फॉर्म में लग रहा है। इसका इंटीग्रेट tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a होता है। कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा समझाने के लिए, तो देखो 1 + अल्फा को कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 + अल्फा आ जाएगा। यहाँ पर अकेला t² बच जाएगा, और एक 1/अल्फा बाहर आ जाने वाला। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट के अंदर अगर इसको स्क्वायर करूँगा तो ये चीज आ जाएगा। अब ये आ जाएगा इसका फार्मूला, इसका अगर हम इंटीग्रेट करते हैं dx अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आता है 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन, ये तो होता है, पता नहीं होता, इसको मैं यहाँ यूज कर देता हूँ, तो फंक्शन अल्फा मेरे पास आ जाएगा 2/1 प्लस अल्फा, तो ये है ना 1/, यानी अंडर रूट 1 प्लस अल्फा ऊपर चला जाएगा और नीचे अंडर रूट 1 प्लस अल्फा आ जाएगा, है ना 1/, और टेन इनवर्स एक्स मेरे पास टी है, टी अपॉन, यहाँ भी ऐसे हो जाएगा ये, है ना अंडर रूट 1 माइनस अल्फा यहाँ आ जाएगा, और साथ में अंडर रूट 1 प्लस अल्फा इसके अंदर चला जाएगा, और अब इसमें लग जाएंगे माइनस, तो आप ये देख रहे हो क्या आ रहा है, ये अंडर रूट 1 प्लस अल्फा यहाँ आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 2/√1 माइनस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस बी माइनस बी है ना, और इसके अंदर देखो जब इनफाइनाइट रखेंगे तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट क्या आएगा π/2, यानी आ जाएगा π/2 माइनस, और ये माइनस π/2 आ जाएगा, है ना, तो फंक्शन अल्फा मेरे पास जो आ जाएगा, ये पाई हो जाएगा पूरा 2 पाई, यानी 2 पाई अपॉन √1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आ गया फंक्शन, है ना, तो फंक्शन अल्फा मेरे पास आ चुका है, तो अब देखो ऑप्शन के हिसाब से क्या पूछ रहा है ये, है ना, अब पहले वाले को अगर ए को देखते है ना, फंक्शन अल्फा तो हमारा आ गया है 2 पाई अपॉन √1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। अब ए में देखो, अगर हम इसके फंक्शन एक्स के लिए करेंगे, यहाँ एक्स रखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो कहने का मतलब ए में बोल रहा है ये इंटीग्रेट करो इसके 1/2 से लेकर 1/√2, और इसकी जगह रख दो 2 पाई अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसको इंटीग्रेट करके क्या राइट साइड आता है ये चेक करेंगे, तो 2 पाई तो बाहर आ गया, 2 पाई आ गया बाहर, और इसका इंटीग्रेटर क्या होता है 1/√1 माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, है ना, समझ रहे, तो इसकी वैल्यू लगा दो, अब आप 1/2 और 1/, ये लगाएंगे तो क्या आ रहा है 2 पाई हो गया ना ये, जब साइन इनवर्स 1/√2 लगेंगे तो आ जाएगा π/4, और ये 30 होगा π/6, ऐसा हो जाएगा, है ना, तो ये कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देखो 2 पाई यहाँ है, अगर इसको लेंगे 6 पाई में से 4 पाई, तो 2 पाई ये और इसको 24 कर देते हैं, है ना, तो पाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 12, 2 6 12, ये आ जाएगा π²/6, ऐसा आ रहा है, और इसका आ रहा है ऐसा, इसका वजह तो गलत है ना, ये है राइट, ए हमारा ऑप्शन हो गया गलत। अब बी को चेक करते हैं, बी में क्या करा है, अल्फा की जगह √3/2 रखो और 10 फंक्शन अल्फा निकालो, यानी अल्फा की जगह √3/2 निकालेंगे, तो फंक्शन अल्फा जो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन √1 माइनस √3/2 का स्क्वायर हो गया ना, तो 3/4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, और ये 4 में से 3 गया, ये 3/4 हो गया ना, अंदर रूट जब बचा ये 3/4 हो गया, 4 में से 3 गया, वो √1 4 2 4, है ना, यानी ऊपर आ गया, तो यानी 4 पाई आ गया, है ना? और पूछा क्या है, देखो ये पूछा 10 फंक्शन अल्फा, 10 फंक्शन ऑफ अल्फा, ये भी पूछ रहा है ये, तो इसको रखेंगे तो 10 4 पाई हो गया, 10 4 पाई की वैल्यू 0, राइट हो गया, तो इसको ये ऑप्शन आता है। अब सी में देखो क्या पूछ रहा है, सी में पूछ रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अल्फा बिलोंग टू -1 to 1 दैट बीटा सच दैट cos इनवर्स बीटा इक्वल टू फंक्शन अल्फा, है ना, डज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, है ना, कहने का मतलब नॉन एम्प्टी है ये इसके लिए, इस रेंज के लिए, तो कहने का मतलब देखो फंक्शन अल्फा को हम चेक करेंगे पहले, फंक्शन अल्फा हम क्या बोल रहे हैं, ये है 2 पाई से 1/1 माइनस अल्फा जो है हमारे पास, अल्फा किस रेंज में है -1 से 1 के बीच है, तो कहने का मतलब देखा जाए तो यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ कहीं 0 भी होगा, इस रेंज में अल्फा है, तो अगर अल्फा स्क्वायर को चेक करेंगे तो अल्फा स्क्वायर क्या है, इसका भी स्क्वायर, इसका 0 ही होगा, कहने का मतलब इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी 0 से लेकर 1 के बीच, ऐसी आएगी, आएगी नहीं आएगी, अल्फा स्क्वायर इसको बिलोंग करेगा, है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू मत होते हम इसको बोलेंगे ये बिलोंग कर रहा है इसको, तो इस चीज को, इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 1 है,
है ना। अब हम इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो जीरो होगा, ये इनइक्वलिटी का साइन हो जाएगा चेंज ना, और ये हो जाएगा +1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा ये। अब अगर इसको 1 ऐड करते हैं, इसको तो 1 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर क्या है, 0 से बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं इसको 0 से बड़ा है, और 1 से छोटा है, मतलब 1 या 1 से ये छोटा है, ये तो हुआ इसका मतलब, है ना। तो इस बात को हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो, अगर मैं इसको अंडर रूट करता हूँ, अंडर रूट के अंदर लिखता हूँ, तो ये 0 का अंडर रूट 0 ही रहेगा, ये अंडर रूट रह जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और इसका अंडर रूट भी वही आएगा, लिख सकते हैं ऐसा, है ना। अब इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं, तो दोनों पॉजिटिव है ना, तो इसका साइन हो जाएगा चेंज, यानी ये हो जाएगा ऐसा, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, और ये हो जाएगा ऐसा। इसका सॉरी, रेसिप्रोकल करने में ये 1/0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू क्या हुई, इसकी इनफाइनाइट से लेस है और इससे ज्यादा है, इसका मतलब 1/√1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो रहा है, तो फंक्शन अल्फा हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन अल्फा हमारे पास है 2π√1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो इसको 2π इंटू अगर ये करेंगे तो ये तो 1 से बड़ा है ये वाला, इसका मतलब फंक्शन अल्फा क्या होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2π होगा। ये बात हमको पता लग गई नहीं लग गई इस स्टेटमेंट, जब फंक्शन अल्फा 2π से ग्रेटर होगा। अब ये जो स्टेटमेंट हमें दे रहा है ना, इस ऑप्शन सी में कोस इनवर्स बी इक्वल टू फंक्शन अल्फा कह रहा है कोस इनवर्स बीटा इक्वल टू फंक्शन अल्फा। तो अब यहाँ पर जो कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, पाई हो सकती है, मैक्सिमम पाई हो सकता है, क्योंकि 0 से पाई होगा ना ये, तो मैक्सिमम पाई हो सकता है ये, और ये कह रहा है ये इक्वल है, और ये हम कह रहे हैं कि फंक्शन अल्फा क्या है, ये जो है ग्रेटर देन 2π है। इसका मतलब ये तो एम्प्टी होगा, इसका मतलब इस रेंज में ये आएगा ही नहीं, इसका मतलब कोस इनवर्स बीटा इज एम्प्टी, एम्प्टी सेट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है मैक्सिमम वैल्यू पाई, और हम कह रहे हैं ये इक्वल है, ये इससे बड़ा है, इसका मतलब ये एम्प्टी है ना। अब ये एम्प्टी है, तो अब देखो स्टेटमेंट को पढ़ो ध्यान से, अगर ये एम्प्टी है, ये कह रहा है हियर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अल्फा, है ना, अगर अल्फा -1 के बीच बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में ये क्या होगा, एम्प्टी नहीं होगा, डज नॉट एम्प्टी। तो ये बात तो सही होगी ना, क्योंकि इस रेंज में जो है ये एम्प्टी नहीं होगा, ये तो कह रहा है, इस बात को समझ रहे सही, इसका मतलब ये स्टेटमेंट राइट है। अगर यहाँ पर खाली इसकी जगह ये होता, इक्वल टू ऐसे होता, तब ये हो जाएगा फॉल्स, ऐसा होता तो समझे, लेकिन इसने क्या दिया है, डज नॉट इक्वल टू, तो ये सेट एम्प्टी नहीं है, समझे, यानी अल्फा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए सेट एम्प्टी ना हो, तो ये हमारा आंसर होने सही, समझ रहे हैं, इस स्टेटमेंट को ऐसे समझ सकते हैं। अब रहा डी, डी में फंक्शन एक्स डी एक्स की वैल्यू पूछी है ऐसे, अब डी में क्या पूछा है, डी में फंक्शन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 से 1/2, यही तो कर रहा है, फंक्शन एक्स को 0 से 1/2 कर रहा है, और इसको ला रहा है पाई स्क्वायर बाई 3, इसको ला रहा है पाई स्क्वायर बाई, ये चेक करना है। अब हमने तो फंक्शन अल्फा चेक कर ही दिया, फंक्शन अल्फा तो हमारे पास आ ही गया, है ना, फंक्शन अल्फा आ गया 2π√1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो फंक्शन एक्स की जगह ये हो जाएगा, यानी 0 to 1/2 सिंपल हो गया, फंक्शन एक्स रखेंगे 2π बाहर है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका भी साइन इनवर्स एक्स बोल रहे हैं, तो साइन इनवर्स एक्स में लग देंगे, देखो 0 से 1/2, जब आप 1/2 रखेंगे तो 1/2 क्या होगा 30 होगा ना, तो π/6 हो जाएगा, तो π/6 हो जाएगा, ये 0, फिर कितना आ जाएगा 2π², 2 से 6 कट जाएगा, यानी π²/3, तो ये आंसर भी आपका सही होगा, ठीक है, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो रहा है, तो डी भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया।
तो ये समझ गया आपको, यानी ए बी सी डी ये तीनों सही है, बाकी ये वाला